अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ जो ये लोगों में मशहूर है कि बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो सफर नहीं करना चाहिए, या अगर उल्लू आकर घर पर बोले, या कोई जानवर आवाज लगाए, या कोई छींक दे तो हमें उससे काफी नुकसान होता है। इसके मुतालिक मैं बात करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद मालूमात आप तक पहुंचती रहे। ये जहन बना लो कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता। चाहे बिल्ली रास्ता काटे, या उल्लू घर पर बोले, या कोई और जानवर आवाज लगाए, या कोई छींक दे, हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचता। क्योंकि कितने ही लोग बिल्ली के बगैर रास्ता काटे ही हादसे का शिकार होकर वफात पा चुके हैं। तो बिल्ली में या उल्लू में या दीगर किसी जानवर में नहूसत नहीं है, बल्कि जो कुछ भी होता है मर्जी मौला से होता है। जैसा कि सूरह तौबा आयत नंबर 51 पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हमें ना पहुंचेगा मगर जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया है, वो हमारा मौला है और मुसलमानों का अल्लाह ही पर भरोसा चाहिए। आयत मज़कूरा की रोशनी में इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमतुर रिजवान तफसीर कबीर में फरमाते हैं, इस आयत मुबारका का माना यह है कि हमें कोई खैर व शर, खौफ व उम्मीद, शिद्दत व सख्ती नहीं पहुंचेगी मगर वही जो कि हमारा मुकद्दर है और अल्लाह करीम के पास लौहे महफूज पर लिखी हुई है। तफसीर कबीर पारा नंबर 10 सूरह तौबा आयत नंबर 51। हकीकत तो ये है कि हमें जो तकलीफें पहुंचती है या हमारे साथ जो हादसात होते हैं, ये हमारी बदअमली का नतीजा है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और तुम्हें जो मुसीबत पहुंची वो उसके सबब से है जो तुम्हारे हाथों ने कमाया, और बहुत कुछ अल्लाह माफ फरमा देता है। आयत मज़कूरा से वाज़े हो जाता है कि हमारे गलत कार्यों की वजह से हमें तकलीफें पहुंचती हैं, पर बहुत सारी खताएं तो अल्लाह ताला अपने फजलो करम से माफ फरमा देता है, क्योंकि वो गफूरुर रहीम है। मुसलमानों का अकीदा ये होना चाहिए कि हमें जो भलाई पहुंचती है वो अल्लाह के फजलो करम से, और जो बुराई पहुंचती है वो हमारी तरफ से है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है सूरह निसा आयत नंबर 79, ऐ सुनने वाले तुझे जो भलाई पहुंचे वो अल्लाह की तरफ से है, और जो बुराई पहुंचे वो तेरी अपनी तरफ से है। और ऐ महबूब, हमने तुम्हें सब लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा और अल्लाह काफी है। इरशाद बारी ताला से साफ जाहिर है कि भलाई अल्लाह की तरफ से और बुराई में बंदे का अमल दखल है। तो बदशगुनी इस्लाम में कुछ नहीं। ऐसा अकीदा रखना ईमान की कमजोरी और जहालत है। हदीस शरीफ में है, कोई चीज और बदशगुनी कोई हकीकत नहीं, अलबत्ता नेक फाल मुझे पसंद है। साहबे किराम ने अर्ज किया, नेक फाल क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी बात मुंह से बोलना या किसी से सुनना। कुछ जगहों पर देखा गया है कि कोई शख्स गली और रास्ते में जा रहा है और सामने से बिल्ली गुजर गई, जिसे रास्ता काटना कहते हैं, तो वो कुछ देर के लिए ठहर जाता है और फिर बाद में चलने लगता है, और वो समझता है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया है, शगुन खराब हो गए, अब कोई नुकसान हो सकता है। हालांकि ये सब बेकार की बातें हैं और इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं, और एक मुसलमान को इस किस्म के ख्यालात कभी नहीं रखना चाहिए, और ये नहीं समझना चाहिए कि बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ होता है, और ये अकीदा रखना कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो सफर ना किया जाए क्योंकि नुकसानदेह और कितनों को हो चुका है, ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। और ये गुमान करना कि दूसरा शख्स पार कर जाए तब जाना चाहिए, ये खुली हुई गुमराही और जहालत है, क्योंकि हकीकी मददगार तो अल्लाह ताला ही है, और मुसीबत किसी के गुजरने से नहीं बल्कि अल्लाह के फजल से टलती है। जैसा कि सूरह यूनुस आयत नंबर 107 पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अगर तुझे अल्लाह कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसका कोई टालने वाला नहीं उसके सिवा, और अगर अल्लाह तेरा भला चाहे तो उसके फजल का रद्द करने वाला कोई नहीं। उसे पहचानता है अपने बंदों में जिसे चाहे, और वही बख्शने वाला मेहरबान है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।